तो डेफिनेशन देख लो भाई, टिश्यू की ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। स्ट्रेंथ ओ मतलब होता है ओरिजिन, अपन मतलब होता है फंक्शन। तो जैसे ब्लड हो गया, मेसोडर्मल हमारी ओरिजिन होती है। सेल देख लो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीन होते हैं। आरबीसी हमारा बाई कॉन्केव डिस्क शेप का होता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट ऑफ मटेरियल, जैसे गैसेस हो गया, मिनरल्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। डब्ल्यूबीसी एम्यूबाइड होता है, जो डिफेंस करने के काम में आता है। कोई भी हमारे अंदर फॉरेन मटेरियल जाता है तो डब्ल्यूबीसी उसको मारता है। प्लेटलेट देखो, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ब्लड क्लॉट करने में मदद करता है। जैसे हम लोग को कहीं चोट लगती है तो खून ज़्यादा ना बहे, इस वजह से ब्लड क्लॉट करता है। स्ट्रक्चर में फंक्शनल कैन भी डिफरेंस, तो भाई स्ट्रक्चर फंक्शनल तो जानते ही हो, कई जगह डिफरेंस हो सकता है ना। तो ओरिजिन हमेशा सेम होती है। टिश्यू देख लो भाई, टिश्यू देखो, सबसे पहले देखो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में पाया जाता है। टिश्यू में जो अटैचमेंट होती है, देखो टिश्यू हमारी इतनी बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस होती हैं। और देखो टिश्यू से बनता है सेल, सेल से ऑर्गन सिस्टम नहीं, सबसे पहले बनती है सेल, फिर बनता है टिश्यू, फिर आता है ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गनीज ना। उसके बाद देखो डिकेट्स डिसाइड द क्वालिटी ऑफ द टिश्यू, सॉफ्ट, ब्लड में, हार्ड, बोन में। अब देखो जैसे हम लोग की नस बनती है, ये नस है, तो ये जो नस है इसमें सॉफ्ट टिश्यू होगा, लेकिन जो बोन होगा, ये बोन वाले में हमारा जो है हार्ड होगा, जिसको हम बोल सकते हैं बोन टिश्यू। देखो यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन लिखा है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स लिखा है, जो इसके अंदर फेल्स होते हैं। उसके बाद टाइप्स देख लो भाई, तीन हमारे टाइप्स दिखा गया है, चार होते हैं। सबसे पहले होता है एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। तो हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं कहाँ कौन पाया जाता है। तो ओरिजिन देखो भाई, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों में एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। स्पेशल फंक्शन इनका, मतलब फंक्शन एंड स्पेशल पर्पस क्या है, पॉइंट क्या है, तो कवरिंग और लाइनिंग में हमारा एपिथेलियल वाला काम करता है तीनों में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्म में ही सिर्फ पाया जाता है, मतलब अंदर वाले पार्ट में सपोर्ट करता है। मैं तो रिकॉर्ड करो, क्या बार बार हो रहा है भाई ना। तो सपोर्ट लिंक कराता है, कनेक्ट अदर टिश्यू। मोस्ट अबडेंट टिश्यू होता है हमारा एपिथेलियल के बाद मेसोडर्मल। कनेक्टिव मेसोडर्मल, कनेक्टिव नाम ही है कनेक्टिव, जो कि सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट कराता है। मस्कुलर टिश्यू की बात करें, मेसोडर्म में पाया जाएगा। मस्कुलर जानते ही लोकोमोशन, एक जगह दूसरी जगह जाने में मदद करवाता है, जो हमारी बॉडी के पैरों में या ज़्यादातर हमारे मूवमेंट करवाने में मदद करता है, जिसका नाम ही मस्कुलर है। मस्कुलर मतलब समझते हैं, ये मसल्स को मूवमेंट करवाने वाला। नर्वस टिश्यू एक्टोडर्मल होता है। न्यूरस जो नर्व्स होते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करवाने में मदद करता है। अगर यही दिमाग किसी के पास ना हो, तो अगर यही ख़राब हो जाए तो उनका दिमाग सही से काम नहीं करता, जिसकी वजह से उनका माल फंक्शनिंग मस्कुलर टिश्यू में हो जाता है, लोकोमोशन मूवमेंट नहीं करवा पाते। तो ब्रेन होगा, वो तो ब्रेन चैप्टर वाले में होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू बात करते हैं हम ज़्यादातर, मीनिंग इनका एपिथेलियल है, मतलब अपॉन रेस्ट, बाहर ही पाए जाते हैं, अंदर भी पाए जाते हैं, और एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म में पाए जाते हैं, सबसे अंदर भी पाए जाते हैं। रिस्ट एंड कनेक्टिव टिश्यू होता है, हैव अ फ्री सरफेस, जैसे बॉडी हो गया ना, अंदर वाली कवरिंग, बाहर वाली कवरिंग, तो ऐसे बाहर फिर अंदर, ऐसा कवरिंग कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट इनका होता है। पैकेजिंग टाइटली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस, इनके अंदर मैट्रिक्स नहीं पाया होता होगा, नहीं दिखाया गया तो नहीं जानता मैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन देख लो भाई, एक इसका डायग्राम इतना अच्छा बना है, वो देखेंगे। पहले ये वाला देखेंगे तो देखो, फूड पाइप है ना, उसके अंदर जो हमारी फूड पाइप के अंदर इनर लाइनिंग है, वो कॉन्टैक्ट करती है फूड केमिकल ETC को, तो वहाँ से फूड जाती है, तो फूड वाटर जा रहा है, तो ये दोनों दिखाया जाए कि एपिथेलियल टिश्यू यहाँ लाइनिंग पे है। उसके बाद ये वाला डायग्राम देख लो भाई, इतने अच्छा बना है। तो ब्लड हमारा जा रहा है उसके नीचे से, उसमें सेल्स जा रहे हैं, वेन्स जा रही हैं, और वहाँ से एपिथेलियल टिश्यू, बेसमेंट मेम्ब्रेन और कनेक्टिव टिश्यू, न्यूट्रिएंट रिच अवायर डिफ्यूजन, बट नर्वस सप्लाई प्रेजेंट होती है। भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो ये हम लोग डायग्राम देख लिए यहाँ तक, फिर उसके बाद टाइप्स देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू का, तो भाई जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है सिंपल और कंपाउंड में बांटा गया है। जो सिंपल होता है वो 4 प्रकार का होता है, सिंपल, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर ना, 3 प्रकार का, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, कॉलमनर, ये सब होते हैं।
हमारा ये एक देख लेता हूँ कंपाउंड वाला मिनी लेयर्स, जो कि प्रोटेक्शन में ज़्यादा बताता है, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद ये सिंपल स्क्वैमस समझ रहे हो कि फ्लैट सेल्स होते हैं, क्यूबाइडल क्यूब तरह होता है, और जो कॉलमनर होता है भाई लंबे लंबे कॉलम शेप के होते हैं। उसके बाद सिंपल क्यूबाइडल का भी पार्ट देखा गया है, तो सिंपल क्यूबाइडल भी अच्छे से पढ़ाया गया है, तो उसको भी देख लेते हैं। जो हमारा सिंपल स्क्वैमस क्यूबाइडल नहीं है, स्क्वैमस फिर क्यूबाइडल फिर कॉलमनर आता है ना, तो स्क्वैमस देखेंगे सिंपल। तो स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है सिंगल स्लेट लेयर का फ्लैट एंड थिन प्लाई बोल सकते हो उसकी तरह होता है। टाइल लेक्चर पेवमेंट एपिथेलियम होता है, ये हमारा एसोसिएशन करवाता है, अटैचमेंट होता है। दे आर फाउंड इन, देखो भाई ये कहाँ पाए जाते हैं, मेन वो है। तो ये ब्लड वेसल्स के वॉल्स में पाए जाते हैं, एयर सिक्स ऑफ लंग्स में और ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल में पाए जाते हैं नेफ्रॉन को, जहाँ पर हमारी फिल्ट्रेशन होता है, यूरिन फिल्ट्रेशन होता है। बहुत सारा वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स रिच एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जो भी है पढ़ना, क्रोमियम नहीं तो क्रोमियम थोड़ी निकलता है, यूरिया हो गया, ये सबको फिल्ट्रेट करवाने में मदद करता है, वही चीज़ है ये नेफ्रॉन, ये सब जगह पाया जाता है। 3 याद कर लो, ब्लड वेसल्स में, नेफ्रॉन्स में, ग्लोमेरुलस में। चलो उसके बाद सिंपल क्यूबाइडल की बात करते हैं। अरे क्यों पढ़े बका यार। तो सिंपल क्यूबाइडल की बात करते हैं। जो क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है वो कंपोज होता है सिंगल्स क्यूब लाइक सेल्स है और क्यूब की तरह होता है। यहाँ शुरू करते हैं, हम लोग पढ़ लिए थे कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, तो शुरू करते हैं। फिर क्यूबाइडल जो कहता है सिंगल क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, क्यूब लाइक सेल्स जो सेंट्रल में न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। सेल प्रोक्सिमल कनेक्टिव ट्यूब्यूल जो होता है वो सरफेस एरिया बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाता है। देयर इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, किडनी, ब्रेस्ट, बॉर्डर, पीसीटी, प्रोक्सिमल कनेक्टिव ट्यूब्यूल एंड मेन पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड मेन फंक्शन इनका सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का होता है। सबसे पहला वाला हमारा था स्क्वैमस, सेकेंड वाला क्यूबाइडल आया, फिर अब कॉलमनर आएगा। कॉलमनर आ गया भाई। तो कॉलमनर जो होता है सिंगल लेयर से बना होता है, डार्क सेंडर सेल्स होते हैं, बसल न्यूक्लियस होता है, ये पाए जाते हैं लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन और सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में मदद करवाते हैं। उसके बाद हमारा मॉडिफिकेशन देख लो भाई, क्यूबाइडल कॉलमनर का मॉडिफिकेशन देखो, तो जो सिलिएटेड बन गया और ग्लैंडुलर बन गया। तो सिलिएटेड क्यों बना, टाल से सिलेंडर है, क्यों था, तो हेल्प इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ना, ब्रोंकियल और फेलोपियन ट्यूब में ये पाए जाते हैं। और जो ग्लैंडुलर होता है सिक्रीट वेरियस सब्सटेंस जैसे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्स और ग्लैंड, जैसे देखो यहाँ पर दिखाया गया ना ये, तो ये वाले पार्ट भी होते हैं, तो वहाँ पर ये वाला भी हो गया। उसके बाद सेल्स यहाँ पर ये मतलब टिश्यू बोल सकते हो, सेल्स गॉबलेट सेल ये है, मल्टीसेलर पैंक्रियाज, सेलरी ग्लैंड में मल्टीसेलर वाले, यूनिसेलर गॉबलेट वाला। उसके बाद ये बताता है कि ग्लैंड क्या होते हैं, तो एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, हेटरोक्राइन, कंपोजिट, ये 3 ग्लैंड्स होते हैं। तो एक एक्सोक्राइन क्या होता है, ये ट्रैन के पास डक्ट होता है, सिक्रीट करते हैं, जैसे ईयर वैक्स हो गया, हम लोग के जो कान में होते हैं ना वो, म्यूकस हो गया, टीयर हो गया, सब एक्सोक्राइन ग्लैंड करवाता है। मिल्क भी, हाँ एंजाइम मिल्क जैसा। एंडोक्राइन हार्मोन्स डायरेक्टली होते हैं ब्लड में, और एंडोक्राइन होता है जो कि हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ करवा देता है। हेटरोक्राइन क्या होता है, आल्सो कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड, ये दोनों का मिक्स होता है एक्सोक्राइन एंडोक्राइन का, और ये पैंक्रियाज में पाया जाता है ना। और इनके पास ग्लैंड होता है जो डायरेक्ट ब्लड से भी रिलीज़ करवा लेता है और एसिड या फिर सही से हार्मोन से भी करवाता है। उसके बाद कंपाउंड एपिथेलियम देख लेते हैं भाई। कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है, कंपाउंड एपिथेलियम जो होते हैं सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में करवाने में मदद करता है, मेन रोल इनका प्रोटेक्शन में होता है। फाउंड स्किन, कैरेटनाइज स्किन के अंदर पाए जाते हैं ये। लार्ज डक्ट ग्लैंड होता है जो पेंक्रियाज सेलुलर ग्लैंड में पाया जाता है। अच्छा हाँ, अभी जो ब्लू को दूसरा पार्ट था उसका था ना ये वाला, मोइस्ट सरफेस बगल कैविटी पेंडेक्स ट्रांजिशन एपिथेलियम यूनिट ब्लेडल में हमारे कंपाउंड एपिथेलियम भाई पाए जाते हैं। अब लोग सेल टू सेल जंक्शन की बात कर लेते हैं। नियरली जो आहार एनिमल्स होते हैं उनके पास स्पेशलाइज्ड जंक्शन होता है जो इनको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक प्रोवाइड कराता है दोनों सेल्स के बीच में, जिसकी वजह से दोनों सेल्स आपस में मेंटेन रहें ना। तो
प्रिवेंट, अब सबसे पहले टाइट होता है, फिर अधेरिंग होता है, फिर गैप होता है। टाइट वो होता है जो लीकेज को क्रॉस करने में मदद करता है, लीकेज ना हो पाए वहाँ जाने की मदद करता है। अधेरिंग जंक्शन सीमेंटेड सेल टुगेदर जो सेल्स होंगे इनको एक साथ सीमेंट करना, मतलब बंद कर देना। गैप जंक्शन क्या होता है, साइटोप्लाज्म कनेक्टेड होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और कुछ टाइम में लार्ज मॉलिक्यूल्स भी ये करवा देते हैं। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू हम देखते हैं मोस्ट एविडेंट टेम्परेली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मेन बॉडी की लिंक करती है और कनेक्ट अदर टिश्यू में सेल कनेक्टेड फाइबर एक्सेप्ट ब्लड और लिम्ब्स, कोलेजन, वाइट फाइबर एंड स्टॉबिलिटी, ये सब। ESEF मतलब स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे कनेक्टिव टिश्यू में आती है। सेल इनका जो होता है टिश्यू का सिक्रिएट करता है मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड आल्सो, जिसमें कि मैट्रिक्स होता है, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गया, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स हो गया, अभी जो हम लोग पढ़े थे वो चीज़। सॉलिड बोन में, लिक्विड हमारा ब्लड में, वही ब्लास्ट फॉर्मिंग, क्लॉस्ट ईटिंग, ये सब। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देख लो भाई, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, टेंस होता है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो लूज जानते हो फाइबर्स में पाए जाते हैं, जैसे एल्यूलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू होते हैं। टेंस कनेक्टिव टिश्यू हमारे फाइबर्स में इंक्रीज करते हैं रेगुलरली और फाइबर इंक्रीज इरेगुलरली इसकी ना, वो चीज़। टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया, स्किन हो गया, ये सब हमारे टेंस होते हैं। टेंस से आकर झुर्रियाँ क्यों पड़ती है, झुर्रियाँ इसीलिए पड़ती है क्योंकि ब्लड सप्लाई अच्छे सही हो रहा है, जो हमारे डिस्कनेक्टेड टिश्यू होती हैं वो उनके अंदर फाइबर्स की कमी होने लगती है, तो उससे झुर्रियाँ पड़ती है भाई चीज़ें। स्किन देखो ना, इरेगुलरली स्किन हो जाएगा, ये सब है ना, ये सब। एडिपोज, अब देखो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू आया सबसे पहले, लूज कनेक्टिव टिश्यू एडिपोज और एरियोलर में, और हमारे स्पेशलाइज्ड स्केलेटल और फ्लूइड में, स्केलेटल में बोन और कार्टिलेज, फाइबर में ब्लड और लिम्फ। अब यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू आ गया, मतलब अलग अलग पार्ट का एक एग्जाम्पल है। तो इसमें दो आते हैं, इलियोलर, एडिपोज। इलियोलर ज़्यादा बड़ा है, दिखाया गया है कि भाई स्किन के अंदर पाया जाता है, सपोर्ट फ्रेमवर्क पर प्रोवाइड करवाता है एपिथेलियम के लिए, क्यों एपिथेलियम भी पाया जाता है ना, इस वजह से उसका सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर दिखाया गया कि जो माइक्रोफेज होता है स्पेस में, और स्पेस भी बढ़वाता है, मैट्रिक्स भी बढ़वाता है। और ये डायग्राम बनवाया गया है भाई, देख लो, एक डायग्राम है जिसमें फाइब्रोब्लास्ट सिक्रीट करता है, फाइबर प्लाज्मा में सेल है जो एंटीबॉडी फॉर्म करता है, मास सेल है, हिस्टोन में सर्टेन हेपैरिन फॉर्म करता है जो वैसो डायलेटर, वैसो कॉन्ट्रैक्टर, वैसो डायलेटर, वैसो कॉन्ट्रैक्टर और एंटीकोगुलेंट होते हैं। उसके बाद माइक्रोफेज में देखो, फेज फेगोसाइटोसिस में ब्लड वेसल्स हो गया, एडिपोसाइट्स, ये सब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में होता है। एडिपोज वहीं देखो बीनीथ द स्किन, ये स्टोर करता है एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स और फैट को, इंसुलेशन लेयर प्रोवाइड है, मतलब मान चलो ये फैट है भाई, एडिपोज मतलब फैट है। हमारी बॉडी को आउटर लेयर में हमारी ये सब इंसुलेशन हो गया, फैट और न्यू प्रोटीन हो गया। अगर हम लोग भोजन नहीं करते हैं तो जो फैट वाले होते हैं ना, अगर कंपेयर किया जाए दो बंदों में, एक है 140 किलो का और एक है 80 किलो का, तो उसको अगर 5 दिन खाना ना दिया जाए तो सबसे ज़्यादा बिगड़ेगी हालत, वो भी किसकी, जो 140 किलो का है उसकी आदत, मतलब उसकी हालत नहीं बिगड़ेगी कंपेयर टू 80 किलो वाला, उसकी हालत बिगड़, क्योंकि वही चीज़ है ना, फैट को एब्जॉर्ब करवा के भी बॉडी हमारी रह सकती है इस वजह से। लेकिन ज़्यादा फैट होना भी दिक्कत है, बाद में हार्ट अटैक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीमारी कैन कम, तो ये सब हो सकता है। उसके बाद हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू देख लेते हैं भाई, रेगुलर और इरेगुलर। तो रेगुलर भाई क्या होता है, देख लो, टेंडन लिगामेंट, बोन विथ मसल्स, जो टेंडन होता है, लिगामेंट मतलब बोन टू बोन ना, लिगामेंट हमारा बोन टू बोन होता है, टेंडन लिगामेंट, टेंडन हमारा बोन टू मसल, बोन टू बोन लिगामेंट। उसके बाद इरेगुलर देख लो भाई, स्किन होता है, तो हेयर हो गया, कंपाउंड एपिथेलियम हो गया, इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया, एरियोलर एडिपोज हो गया, ये सब। स्पेशलाइज्ड SPAT देख लेते हैं भाई, स्पेशलाइज्ड कार्टिलेज और बोन आता है, कोंड्रोब्लास्ट, कोंड्रोक्लास्ट और कोंड्रोसाइट। कोंड्रोब्लास्ट मतलब होता है फॉर्मिंग सेल, सेल को फॉर्म करवाते हैं, कोंड्रोक्लास्ट मतलब ईटिंग सेल, ईट करते हैं सेल को, कोंड्रोसाइट मतलब सेल बनाते हैं बस। मैट्रिक्स कॉन्ट्रोक्सीजन SO4 डबल माइनस होता है, हाइलोरॉनिक एसिड होता है, एनिमल सीमेंट बोल सकते हैं उसको, सॉलिड और प्लीएबल होता है,
मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज गेट्स कन्वर्टेड इन बोन्स इन एडल्ट। मतलब समझ जाओ भाई, ज़्यादातर जो जैसे दो जब बच्चा पैदा होता है ज़्यादा से ज़्यादा बोन्स गिन ही जाते हैं, जो कि 500 मतलब 206 होता है ना नॉर्मली, जो एडल्ट में थोड़ा हो जाते हैं। तो बाकी जो बच्चा ग्रोथ करता रहता है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होते रहते हैं ना। जैसे कि हम एडल्ट 18 के ऊपर अगर कोई बच्चा है तो उसका 206 हड्डियाँ होगा ना। अब दिखाया गया कि सॉलिड और प्लेएबल के देखने के बाद नोज और एक्सटर्नल ईयर जॉइंट है बिटवीन वर्टिब्रा इन लिम्स में। बोन देख लो भाई, ओस्टियोब्लास्ट फॉर्मिंग ओस्टियोसाइट ईटिंग सेल, ओस्टियोसाइट बोन सेल, सॉलिड और नॉन प्लेएबल, सी ए साल्ट यहाँ पे PO4 डबल ट्रिपल माइनस, कैल्शियम कार्बोनेट, सब बोन में होता है। तो उसके बाद फंक्शन देखो, वेट बियरिंग फंक्शन होता है लेग बोन्स में, प्रोवाइड फ्रेमवर्क मोस्ट बॉडी बोन। ये हमारे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू हो गया। उसके बाद स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की पार्ट है कि ये और थोड़ा सा था कि देखो लेक्यूने ही स्पेस फील्ड होता है। तो ये देखो सेल्स है, लेक्यूने ही है, कॉन्ड्रोसाइट है, फाइबर है, इसमें ये ऐसे सेल फॉर्म होता है बोन में। इस वजह से देखा गया है कि कार्टिलेज लेस वो होता है ना स्टेबल। और भाई बोन तो होने चाहिए, नहीं तो खराब ही हो जाएगा। ब्लड देख लो भाई, अरे अब ब्लड तो ब्लड वाले चैप्टर पढ़ेंगे, ये क्या दिखा है ये सब पूरा स्ट्रक्चर पार्ट में मैंने यही कहा था। चलो, डो नॉट कॉन्टेन फाइबर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है और कुछ नहीं होता, प्लाज्मा इसमें पाया जाता है। और फॉर्म्ड एलिमेंट में RBC WBC प्लेटलेट्स और प्लाज्मा इसमें होता है। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू होता है। कि भाई देख लो भाई, मस्कुलर टिश्यू है, फंक्शनल लोकोमोशन पोस्चर ऑफ द बॉडी। अब हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, मतलब कि अब इसमें देख के पढ़ सकते हैं दोबारा, इस वजह से मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। तो फंक्शन लोकोमोशन मूवमेंट और चेंज इन बॉडी पोस्चर स्ट्रक्चर टाइपिकल मसल, जो मस्कुलर टिश्यू मेन होता ही है मसल्स में। ये देखो यहाँ पर फाइबर है, उसके अंदर फाइब्रिल्स है, माइक्रोफिलामेंट है, इसको मायोफिलामेंट बोल सकते हो। मसल्स के अंदर सबसे पहले मायोफिलामेंट होता है, फिर फाइब्रिल्स होता है, फिर फाइबर्स होता है, फिर मसल बंडल होता है जिसको फेसिकल्स होते हैं, फिर मसल आते हैं। ये सब चैप्टर क्लास 9th में पूरा अच्छे से पढ़े थे। तो उसके बाद टाइप्स ऑफ मसल देख लो भाई, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। तो स्केलेटल मसल भाई, स्केलेटल मसल बोन में होता है, पेरिफेरल न्यूक्लियस तो वन ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियस में होता है, मतलब एक से कम न्यूक्लियस होता है। शेप्ड स्ट्राइड बोल सकते हो, बाइसेप ट्राइसेप, ये सब इसमें हमारे क्या होता है, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल ये ना, ये वाला है। उसके बाद देख लो भाई, स्मूथ मसल्स है, सिंपल कोना कोना टेप एंड एंड है, जो फ्यूसिफॉर्म में स्मूथ नॉन स्ट्रिएटेड गैप जंक्शन इसमें होता है, ब्लड वेसल्स में। और कार्डियक मसल जानते ही हो भाई, इसमें ये पाया जाता है क्या, ये भी यहाँ पढ़े थे ना, दैट एथेरिक जंक्शन, गैप जंक्शन। छोड़ो, यहाँ तक हो गया। उसके बाद ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर बॉडी न्यूरल हमारा भाई ग्रेटेस्ट है, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। न्यूरॉन्स स्पेशलाइज होते हैं, डिटेक्ट रिसीव ट्रांसमिट, ये सब चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। तो उसके बाद एनिमल टिश्यू देख लो भाई जल्दी से, यहाँ पे चाप लगा के होते हैं। फिर ये पार्ट है, बस देखिए बार ये है, लूज कनेक्टिव कनेक्टिव फाइबर से रेगुलर है। फिर उसके बाद देखो ये सब पार्ट है, कार्टिलेज, बोन क्या होता है, मसल्स टाइप्स क्या होते हैं, मसल टिश्यू क्या होते हैं। फिर क्वेश्चन आ गया, मैं क्वेश्चन एक बार पूरा एक बार देख लेता हूँ जल्दी जल्दी पेपर पे। ये है मैं वाला कंपाउंड एपिथेलियम भाई, इनर लाइनिंग होता है पैंक्रियाटिक डक्ट के। और सिलिएटेड जानते हो, जहाँ पर सीलिया होगा, जहाँ पर फैलोपियन ट्यूब हो गया, सांस लेने वाला, खाने वाला ना, ये वाला पार्ट। हाँ
वो जितने क्वेश्चन थे फ्रॉग के थे नहीं थे। यहाँ से हमारा फ्रॉग चालू हो गया, तो देख लो भाई फ्रॉग मेन है जो कि आ सकता है पेपर में। किंगडम इनका एनिमलिया था, फाइलम कॉर्डाटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन का गैनोथेस्मेटा, सुपर थेटापोडा, क्लास एम्फीबिया, ऑर्डर एनोरा, फैमिली रेनिडिया, जीनस राना, स्पीशीज टिग्राना। फॉरिलिम हिंद लिम दो होते हैं, दो फॉरिलिम होते हैं, दो हिंद लिम होते हैं। स्विमिंग, लीपिंग, बोरिंग, वॉकिंग करवाने में हमारे जो लिम्ब होते हैं वो मदद करते हैं। थीन होता है और एक थिक होता है, मस्कुलर होता है, जिसमें हमारे ये वेब्ड जो कि स्विमिंग करवाने में रिलेटेड मदद करते हैं। और 4 डिजिट का भी हो सकता है भी नहीं हो सकता। मल्टी न्यूक्लियर यूकैरियोटिक हेटरोट्रॉपिक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सर्व करते हैं, फर्स्ट इंजेस्ट एंड देन डाइजेस्ट करवाने में मदद करते हैं, मतलब करने में मदद करते हैं, करवाने में क्या करेंगे। फीचर देख लो भाई, ये कोयले थर्मिक कोल्ड ब्लडेड होते हैं, देयर बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक एग्जाम्पल में देखा गया था, इनको अगर पानी में रखोगे और उस तावा पानी गर्म करोगे, धीरे धीरे साले सोचेंगे कि मेरी बॉडी उसमें एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन घंटा नहीं एडजस्ट होगी। बाद में ये लोग अजी मंगल भवन मंगल हारी, अरे नहीं याद आ रहा है क्या बोले थे। तो कैमोफ्लेज भाई इनका प्रोटेक्टिव होता है। कैमोफ्लेज जानते ही हो भाई कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को शेप में ले आना, जिस शेप में कोई अदर जो तुमको खाने वाला होगा वो तुमको नहीं देख पाएगा, वही चीज़ है कैमोफ्लेज। जैसे मिमिक्री बोला जाता है। फ्रॉग डज नॉट ड्रिंक वाटर एज इट गोज एस्टिव, इनकी भारी बोल रहे हैं नहीं पीते, लेकिन साले इनके शरीर से ही चला जाता है तो पियेंगे क्या फिर। बॉडी डिविजिबल इनटू हेड, रंग, नेक और टेल प्रेजेंट होता है इनके पास। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी दिखाते हैं भाई, वोकल सेक्स बजा के इतनी लड़कियों को पटाते हैं, वोकल सेक्स इसमें नहीं होता। फीमेल में क्यों होगा, लड़की ही पटेंगी, लड़के थोड़ी वो करते हैं, लड़कियाँ मतलब लड़के नखरे नहीं दिखाते डायरेक्ट। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भाई, कार्निवोर प्रोटेक्ट क्रॉप्स और वाइटल पार्ट इसका फूड चेन में काम करता है। तो ये डायग्राम बनाया गया है, सर ने अच्छे से बना दिया है। मॉर्फोलॉजी देख लो भाई। शुरू करते हैं, शुरू करेंगे तो डॉर्सल ऑलिव ग्रीन होता है, जो इनके अंदर ना स्टिकी पार्ट पॉपुलर कवरिंग में होता है। मोक्यूशियस बोलता है, स्कार द टाइपेनम ईयर, बेलुगा ईयर होते हैं, बेलुगा मतलब ब्लस्ट होता है बाहर की तरफ। अपर आईलिड, थर्ड आईलिड डिक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है पानी से, जो कि पानी से मदद करता है, मतलब मान चलो अंडर वाटर भी शायद देख सकते हैं। ये देखो नॉस्ट्रिल बनाया गया है, ये माउथ है, और ये है बाइलोब्ड टंग, मतलब इनके टंग दिखाया गया है कि बाइलोब्ड होता है कैप्चर करना खाने को। इनकी बॉडी जो होती है हेड और ट्रंक में डिवाइड है। फॉरेलिम हिंदलिम, फॉरेलिम वेब्ड नहीं होता। डाइजेस्टिव सिस्टम देख लो भाई, इनक्लूड एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब मैं नहीं बोलूँगा भाई क्योंकि दिमाग ख़राब हो गया है। अभी कितने मिनट हो गए हैं मुझे करते, ये आधे घंटे होने वाले हैं, तो इस वजह से अभी तो मैं बोलूँगा नहीं। तो अभी धीरे धीरे पढ़ते रहना अपना, धीरे धीरे मैं पढ़ रहा हूँ। देखो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है स्मॉल होता है। फ्रॉग हमारे कार्निवोर होते हैं जो ईट करते हैं इंसेक्ट और लार्वा अपने एंड देयर लार्वा। भाई स्टार्ट स्टमक्स होता है, डाइजेस्टन प्रोटीन इंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इनके अंदर पूरा पाथ होता है, जैसे बाइलोब्ड टंग से गया, फिर बकल कैविटी पास गया, फिर पेंडिक्स, फिर ओसोफेगस, स्टमक, डोविडम, फिर इलियम, रेक्टम, क्लोइया, मतलब सब पार्ट होते हैं भाई फ्रॉग के पार्ट। डाइजेस्टिव फूड देखो, फूड कैप्चर्ड बाय द बाइलोब्ड टंग, माउथ, बकल कैविटी। शॉर्ट्स में ये डायग्राम बनाया गया कैसे आता है, तो पेट से आया, फिर वहाँ पर प्रोटीन वोटीन जो भी है, इंजाइम जो भी है उसको लिए, फिर मेन। और इसमें देखो 3 होता है, कैटोनियस, बकल फैनिया, प्लूमरल। तो कैटोनियस समझो स्किन से, हार्बाइनेशन और एस्टिवेशन एक्वाटिक। क्यूटेनियस बकल फेरेंजियल मतलब लीस्ट समझो नॉस्ट्रिल से बकल लिए, और लास्ट में मॉइस्ट वाया लंग्स, तीनों जगह सांस लेते हैं साले। सर्कुलेटरी सिस्टम देखो, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर, हार्ट होता है इनके पास, ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड होता है, आरपीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, न्यूक्लियर, 3 चैम्बर, 2 आर्टरिया, एक मतलब 2 आर्टरिया बोल सकते हैं, ऑरिकल बोलो, 1 वेंट्रिकल होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है, साइनस, वेनसस, कॉनस, आर्टेरियस प्लस 2 एडिशनल चैम्बर होता है। अब लिम्फ चैम्बर, चैनल्स, लिम्फ नोड्स, 2 सेल्स होते हैं ना इनके पास। भाई सर्कुलेटरी सिस्टम देखो यार, हम ऊपर बताते हैं, लंग्स से खून आया, लंग्स में मिक्स हुआ, ओपन वेस्कुलर सिस्टम होता है ना, फिर वो लंग्स में गया,
देखो सूरज बताता हूँ। देखो राइट एट्रियम से खून आया बॉडी से, राइट एट्रियम में आया, ना से आया, फिर वो गया लेफ्ट आर्टरी में, लेफ्ट आर्टरी में खून जाने नहीं, देखो यहाँ से यहाँ आया ना, यहाँ से गया लंग्स में, लंग्स से खून आया यहाँ पे, फिर ये वहाँ पे, फिर ये वहाँ पे बॉडी में। पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है, लीवर और इंटेस्टाइन के बीच वाइनस कनेक्शन होता है। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं, नाइट्रोजन्स यूरिया यूरोटैलिक होता है और इंक्लूड्स किडनी यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर, मतलब भाई साहब होता है इनके अंदर। ये देखो छोटी सी बॉडी के अंदर भगवान ने इतना सारा दे दिया, इस वजह से तो पेपर में आ रहा है। इन मेल्स इन फीमेल्स, इन मेल्स देख लो भाई कंट्रोल कोऑर्डिनेशन दे दिया, एंडोक्राइन कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ग्लैंड, पेंक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी, भाई साहब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी दिया गया है। फॉरी ब्रेन देख लो ये ऐसा होता है, मिड ब्रेन ये वाला, हैंड ब्रेन ये वाला। तो देखो ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, डायसेफेलॉन, ऑप्टिक नर्व, सेरेबलम, मेडुला, फॉरी ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी देख सकते हो आपकी कितना ज़्यादा दिया गया। पीएनएस में होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स भी पाए जाते हैं। सेंस ऑर्गन देख लो भाई, सेंसरी पेपिला होता है, टच करने भागते हैं साले। टेस्ट बर्ड होता है इनके पास, टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं जो कि खान भाई टेस्ट बर्ड तो क्या पूछते हैं, नस्ल विथिलम में स्मेल कर लेते हैं। हाँ इनका विषम होता है, डायपिनामिनर तब बैलेंस करवाने में मदद करवा देते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें तो इन मेल्स और इन फीमेल्स में स्वंगपात टेस्टिस से 10 से 12 वसा रेप्रेंसी आता है। उसके बाद बाइडर्स कैनाल्स होते हैं, फिर यूरोजेनेटिक ट्रैक फिर क्लोइया में जाता है। और फीमेल्स में देख लो सिंपल है, जेनेटल ट्रैक के बाद 2 से 3,000 रिलीज करते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो जाता है इनका। एक डायग्राम दिखा गया भाई पूरा, सर ने सिंपल बनाया था तो ये पढ़ेंगे। फिर ये रिलेशन वगैरह हो गया, तो ये पार्ट है, ये फीमेल मेल का है। एग्जाम्पल में ये सब आया था तो देख लो भाई, सिलेक्ट द करेक्ट ऑफ द मेल फॉर ने पता टेस्टिस से वासा फ्रेंसिया, फिर किडनी, फिर देख लो पैसेज ये है, अभी पढ़ा था मैंने भाई, तो इसीलिए वजह से पढ़ा हूँ। देखो टेस्टिस से 10 से 12 वासा, फिर बाइटर्स कैनाल, फिर लेकिन यहाँ पर किडनी नहीं था, इस वजह से किडनी बाइटर्स कैनाल, क्योंकि जो बाइटर्स कैनाल पहले आ गया ना क्लोई का। अरे यहाँ क्या लिखवाए हैं यार, दिक्कत हो जाएगी ना बाहर। हाँ ये देखो टेस्टिस फ्रेंसिया बाइटर्स यूरोजेनेटल क्लोइया, अगर ये होगा तो यूरोजेनेटल नहीं है ना, हाँ ये मेन है, यूरोजेनेटल ट्रैक्ट से भी पता कर जाएगा, समझे। उसके बाद देखो फ्रॉग हर्ट व्हेन टेक आउट द बॉडी कंटिन्यूस बीट फॉर सम टाइम्स, क्योंकि हार्ट उनका जो होता है ऑटो एक्साइटेबल भी होता है, मायोजेनिक भी होता है, इस वजह से तो सी और डी, इसका आंसर सी और डी होगा। और फ्रॉग पाइकोलिथ्रम नहीं होते, फ्रॉग डू नॉट हैव एनी कोरोनरी, लेकिन ये गलत है भाई, होता है उनके पास, मायोजेनिक समझते हैं हम लोग का भी ऐसा ही होगा। अब यहाँ से कॉकरोच शुरू हो जाता है, कॉकरोच एनिमेलिया फाइन ये सब। यूजुअल कलर इनका डार्क ब्राउन होता है, अदर कलर येलो हो गया, ग्रीन हो गया, रेड हो गया, ये सब रेड ज़्यादातर यहाँ पर होते हैं। और इनका बताया जाता है साइज़ जो है 1/4 - 3.0.6 से 6.5 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं, 7 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। साइज़ एडल्ट में पेरीप्लैनेटा में 334 माइक्रोमीटर से 53 माइक्रोमीटर होता है, फाउंड इन रीजन ट्रॉपिकल यूजुअल, ये सब है भाई। मॉर्फोलॉजी देख लो, अब बड़ा है।